अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज़ जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता में पोजीशन संभाल ली है। जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन की जगह ली है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की हम तैयारा बरदार जहाज़ एयरक्राफ्ट कैरियर। यस, ईरान जंग के मौके पर तैनात अब्राहम लिंकन में 5000 सेलर्स तैनात थे। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अस्करी नौयत के बजाय मौशी जंग करने का ऐलान किया है। ऐसे अमेरिका की फौजी महाज पर शिकस्त ना भी समझें तो सर्टनली ये इशारा है कि अमेरिका के पास ऑप्शंस प्रॉब्ली कम हो गई हैं। बिल्कुल, उधर ईरान के पास खित्ते में अपनी पोजीशन बेहतर बनाने और ख़ुद को ज़्यादा काबिल भरोसा हमसाया साबित करने के मौके जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ट्रंप ने कल ईरान के खिलाफ बाज़ाब्ता माशी जंग शुरू करने का ऐलान किया। ट्रंप ने वार्निंग दी कि जो ममालिक ईरान से कारोबार कर रहे हैं उन्हें संगीन इक़्तिसादी नताइज का सामना करना पड़ेगा। आपको पता है ये पहले भी करते रहे हैं, एम्बार्गोज लगा देते हैं और कोई आप ट्रेड नहीं कर सकते वरना आप पे फ़ाइन पड़ता है। उन्होंने इत्तेहादी मुल्कों से अमेरिका का साथ देने की भी अपील की और ईरान के खिलाफ लंबी जंग की परेशानी अपनी जगह, दूसरी तरफ अमरीकी मईशत से मुतालिक खबरें भी ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन जो हैं वो उसका बायस बन रही हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रही हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक अमरीका का मजबूरी कर्ज अब हो चुका है $40 ट्रिलियन, बल्कि उससे बढ़ गया है, आप समझें। और सिर्फ ट्रंप के 2 अदवार में कर्ज 11.6 ट्रिलियन डॉलर्स बढ़ा। और जाहिर है सियासी एतबार से ये ट्रंप हुकूमत के लिए कोई अच्छा शगुन तो नहीं है। बारे में सुनते हैं ना, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, अमेरिका भी कर्जों में डूब रहा है। देखिए अमेरिका है ना। दूसरी तरफ ईरान जो पहले ही 40 साल से इक़्तिसादी पाबंदियों के तहत जी रहा है, नई इक़्तिसादी पाबंदियों की धमकियों का ज़्यादा असर लेता है या नहीं, शायद अभी तक तो लेता दिखाई नहीं देता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सदर ट्रंप के अमरीकी कर्ज़ों के $40 ट्रिलियन तक पहुँचने की खबर शेयर करते हुए लिखा कि ईरान के ख़िलाफ़ मौशी जंग का ऐलान अमरीका के अपने मालियाती बहरान पर से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान को तबाही के तहाने पर करार देने वाले अब अपने इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं और ईरान के खिलाफ मईशत की जंग शुरू करने के अमरीकी ऐलान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसका डेंट पड़ेगा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से तमाम तजारती ताल्लुकात तोड़ दिए हैं क्योंकि बहुत बड़ा इन्हिसार ईरान की इकोनॉमी के चलने का जो यूएई के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रही थी, जो वहाँ से सामान आ रहा था, उस पर भी था। पिछले कुछ महीनों से वो ऑलरेडी काफ़ी डिमिनिश हो रहा था, अब शायद उन्होंने कंप्लीट कर दिया, बट वो सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। दोनों ममालिक सालाना $30 अरब की तजारत करते हैं, जिस तरह के आप जिक्र कर रहे हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग डेंट दोनों के लिए। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक वज़ीर ख़ारिजा हैं। कसूरी साहब गुड मॉर्निंग। अमेरिका का ईरान के खिलाफ एक बड़े माशी हमले या जंग का ऐलान सामने आ गया है। उन्होंने एक दफ़ा फिर ये कह दिया और ईरान को तो खैर माशी पाबंदियों से निपटने का तजुर्बा है, लेकिन अमेरिका का यहाँ तक आना, क्या ये समझा जाए कि ट्रंप अस्करी तरीके से अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके, नाउ ही हैज़ टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस? आपका जो सवाल ये है कि क्यों इन्होंने ये किया है, तो 2 वजूहत हैं। एक मैं समझता हूँ इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा के उस ग्रुप को मजबूत करना है ईरान में जो डिप्लोमेसी चाहता है, और नंबर 2 इनके अपने जो ज़खायर है उनमें कमी पड़ गई है और नई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को ठेके दिए जा रहे हैं। मसलन टोमाहॉक मिसाइल्स को एक कंपनी को ठेका दिया गया है कि तुम 1000 जो है हर महीने बनाओ। मेरा तो नहीं ख्याल हर महीने बन सकते हैं, पर इस किस्म की खबरें थी। लेकिन उसमें तो ये भी है कि, और ये तो ओपन बात हो गई है कि जो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है उन्होंने भी ये कहा था और अपने कोशिश की थी कि वाइस प्रेसिडेंट वांस और दीगर लोगों को साथ में लाएं और प्रेसिडेंट ट्रंप को बताएं कि जी जो भी आपने तरीका अपनाना है उसमें हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, एक तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल का है, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा, जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व वेपन्स के हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो ये दोनों ही मकासद हो सकते हैं कि बजाय ये नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया है प्रेशर डालना, उन्होंने इस नतीजे पहुंचे हैं कि जिस किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं, जितने महंगे हम मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शायद इतना कारगर नहीं साबित होंगे इसके मुकाबले में जो इकोनॉमिक प्रेशर आएगा। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात क्लियर है कि ईरान की जो रेजिस्टेंस है वो वाकई हैरत अंगेज़ है कि इतनी बड़ी सुपर पावर के ख़िलाफ़
उन्होंने कोई घुटने नहीं टेके, जो कि इनका शुरू में अंदाजा था कि कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा। अच्छा कसूरी साहब, अब दोनों जानिब से जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, इम्कान यही है कि आपने हुर्मुज़ का जल्द मामूल पर आना प्रॉब्ली मुश्किल ही होगा। ये सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए फिर आपको पता है परेशानी का बाइस बनती है, बनी हुई है। बड़ी आलमी ताकतें कैसे न्यूट्रल रह सकती हैं और कितनी देर तक रह सकती हैं? आपको देखा कुछ दिन पहले नेवल ग्रुप बना है, उसे पाकिस्तान भी है, उसके अंदर इजिप्ट है, उसके अंदर तुर्की है, सऊदी अरब है, और ये वो हैं 14 ममालिक जो अफेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली। जो बाबुल मंदब से तेल आ रहा था जिस पे हूती हमला कर रहे हैं। अब ये भी खतरनाक डेवलपमेंट है पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से, क्योंकि पाकिस्तान की तो बिल्कुल कोशिश नहीं कि एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क पे अगर हमला करे तो उसमें वो पार्टी बने। लेकिन यहाँ पार्टी बनने का तो ये मसला है कि एक हमारा अलायंस हुआ है सऊदी अरब के साथ, दूसरा हमारे ही बंदे मार दिए हैं। अभी पिछले दिनों 3 पाकिस्तानी मारे गए हैं जिनके जहाज़ों पे उन्होंने हमला किया था हूथियों ने। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये कुछ दिन तो रिस्ट्रेंट दिखाई जाएगी, लेकिन अगर ये मामला लंबा चला तो मुझे तो ये नजर आया कि जो नेवल ये जो ग्रुप बना है, इससे पहले 47 नेशंस का ग्रुप था, उसमें यूरोप के बड़े ममालिक थे। हो सकता है ये सारे फिर इकट्ठे होके इसमें करें। ये ईरान की लीडरशिप को सोचना चाहिए, उनके ये इंटरेस्ट में नहीं है कि मुसलमान ममालिक भी जो हैं वो कंपेल हो जाएं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, माशी अबतरी की वजह से इकट्ठे हुए। तो एक तो ये 14 नेशंस का बना है, एक 47 नेशंस का पहले से है। वो 47 नेशंस वाला जो था वो अभी इंतज़ार कर रहा था कि देखें कि ईरान और जो इनका है अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, कतर कोशिश कर रहा है, उसमें कितनी कामयाबी होती है। लेकिन जो आपने के सवाल से खदशा नज़र आ रहा है वो तो वाज़ेह है कि इसकी सारी दुनिया में अफेक्ट हो रहा है, और अगर लंबा चला तो फिर कुछ ना कुछ मिलिट्री फोर्स भी यूज़ की जाएगी एट सम स्टेज। आज तो नहीं यूज की जा रही, लेकिन फिर हो सकता है लोग ज़बरदस्ती बाबुल मंदब को खुलवाने की कोशिश। अच्छा चलें ये देखते हैं कि वहाँ क्या होता है कि ज़बरदस्ती खुलवा भी सकते हैं कि नहीं। कसूरी साहब ये भी बताइएगा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ स्टेट्स में अमरीकी रवैये से ऑब्वियसली वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम सपोर्ट मिली, कुछ भी वहाँ नहीं हुआ। सो यहाँ ईरान के पास मौका बनता है कि वो अरब ममालिक से ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करें। अमरीकी असर व रसूख का मुकम्मल खात्मा जो है वो चाहें तो शायद वो कर भी सकते हैं। क्या ईरानी क़यादत को इस तरफ सोचना चाहिए? क्या वो सोच रहे हैं इस तरफ? ईरान की रेजिस्टेंस से हकायक मंजर आम पे आ रहे हैं, उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये जो मामला है जिस तरह बढ़ रहा है, ईरान के लिए एक अपॉर्चुनिटी और एक ख़तरा है। अपॉर्चुनिटी वो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ख़तरा ये जिसकी तरफ मैं दूसरे सवाल में आपको जवाब दे चुका हूँ। तो अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है कि ईरान जो ये हमने अलायंस बनाया है, ये खुदा न खास्ता ईरान के ख़िलाफ़ तो नहीं बना। ये बना अगर एक मुल्क को ख़तरा होना चाहिए तो वो एक मुल्क है जो एक ओपनली डिक्लेयर्ड एक्सपेंशनिस्ट पावर है, वो इसराइल है। इसराइल कहता है ना, मैं ग्रेटर इसराइल में बिलीव करते हैं, तो उसके अंदर सऊदी अरब भी इफेक्ट हो जाता है, शाम भी, इराक भी, और बाकी लबनान भी, हर जगह पे तो इसराइल की नज़रें गड़ी हुई हैं। 2 दिन कबल उसने शाम पे हमला भी किया है एयर बेस पे। तो एक मुल्क जिसको वाक़यातन ख़तरा होना चाहिए या उसको तशवीश होनी चाहिए, और इस तशवीश का इजहार इसराइल के अखबारात और सियासतदान कर रहे हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए थी कि अल्टीमेटली ये मिले और लोकल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाया जाए जिसमें अल्टीमेटली ईरान को लाया जाए। लेकिन ईरान को लाने के लिए ज़रूरी है कि ईरान अपने ताल्लुकात खलीजी ममालिक से बेहतर करे। और अगर यही एक कैच 22 आ गया है जो आपने सवाल मुझसे पूछा है कि जो इर्द के ममालिक हैं उन्हीं के जहाज़ों पे तो हमला हो रहा है। बाबुल मंदब अगर हमला हो रहा है, हॉर्मुज़ तो पहले ही बंद था, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन सी नज़र आ रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों की तो यही ख्वाहिश है, जैसे आपके सवाल में वाज़ेह है
कि हम तो नहीं चाहते कि ये हो, और बेहतर तो ये है कि ईरान इसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए, क्योंकि कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं कि इस इलाके में ममालिक को अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका की छतरी के नीचे यहाँ सिक्योरिटी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया ऐसा आपका ही है कसूरी कसूरी साहब, साहब, थैंक यू और सो मच फॉर योर टाइम एंड योर थॉट्स, फॉर शेयरिंग योर और ये थॉट्स ऑन जब आवर शो। से ईरान यूएस ने इजराइल ने मिलकर ईरान पे किया और फिर ईरान ने जवाबी फायर किए, ये बात तो बड़ी क्लियर हो चुकी थी बाकी गल्फ स्टेट्स को कि हमें अपना दिफा अपना बचाव खुद ही करना है। There's और nobody उसी coming के for सिलसिले us. में जो डेवलपमेंट्स अब गुज़श्ता चंद हफ्तों में हो रही हैं, चाहे वो मुआहदे हों, चाहे वो नए अलाइंसेस हों, वो उसी का नतीजा है सर्टनली। बेशक ऐसा ही है।